देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कुछ अलग ही माहौल लेकर आया। जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर फैली, वैसे ही पार्कों, मैदानों और ऐतिहासिक स्थलों पर एक शांत लेकिन ऊर्जावान हलचल शुरू हो गई। कहीं योगासन की तैयारी थी तो कहीं लोगों की भीड़ इस रहस्य को समझने में लगी थी कि आखिर इस बार का योग दिवस कितना खास होने वाला है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अलग अलग राज्यों में योग सत्रों की शुरुआत होने लगी। लेकिन इस बार नजारा सिर्फ सामान्य अभ्यास का नहीं था। हर सांस, हर आसन और हर मुद्रा में एक गहरा संदेश छिपा था। लाखों लोग एक साथ जुड़ते गए और पूरा देश मानो एक ही लय में सांस लेने लगा। स्वास्थ्य, संतुलन और शांति की एक अनोखी लहर पूरे वातावरण में फैल गई थी। पंजाब में इस अवसर पर कई सरकारी और निजी संगठनों ने बड़े स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया। सुबह से ही माहौल में एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह देखने को मिला, जहां स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में लोग योग के लिए एकत्रित होने लगे। जालंधर के एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित विशेष योग सत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने न केवल योगाभ्यास किया, बल्कि युवाओं को एक सशक्त संदेश देते हुए नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की, जिससे कार्यक्रम का माहौल और भी गंभीर और प्रेरणादायक हो गया। वहीं सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने भी इस दिन को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील इलाकों में भी योग की गूंज सुनाई दी। अमृतसर के अटारी बाघा संयुक्त चेक पोस्ट, गुरदासपुर के करतारपुर साहिब कॉरिडोर, फिरोजपुर और फाजिल्का की सीमाओं पर तैनात जवानों ने सामूहिक योग सत्र में हिस्सा लिया। जहां एक ओर सीमाओं पर चौकसी रहती है, वहीं दूसरी ओर आज वहां शांति, संतुलन और अनुशासन का संदेश देने वाला योगाभ्यास देखने को मिला, जिसने पूरे आयोजन को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पूरे उत्साह के साथ देखने को मिला। गांधीनगर के मनसा में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भागीदारी ने आयोजन को और भी खास बना दिया। पूरे राज्य में योग दिवस पर स्वास्थ्य और संतुलन का संदेश गूंजता दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग का नज़ारा कुछ अलग ही रहा। जैसे ही सुबह की हल्की धुंध छटी, राज्य भर के अलग अलग जिलों में योग कार्यक्रमों की तैयारियां अपने चरम पर दिखाई दी। कहीं खुले मैदानों में चटाइयां बिछाई जा रही थी, तो कहीं हजारों की भीड़ एक साथ अनुशासन में खड़ी होकर उस पल का इंतजार कर रही थी जब योग की सामूहिक शुरुआत होगी। राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक सभी ने अलग अलग जिलों में आयोजित योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिससे हर आयोजन का महत्व और भी बढ़ गया। हर जगह एक ही संदेश गूंज रहा था, स्वास्थ्य, संतुलन और जागरूकता का। इसी बीच जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे आयोजित मुख्य कार्यक्रम में एक अलग ही दृश्य पेश किया गया। शांत पानी की लहरों और बर्फीली पहाड़ियों के बीच हजारों लोगों ने जब एक साथ योग किया तो पूरे वातावरण मानो किसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की पवित्र और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में योग सत्र आयोजित हुआ, जहां सूर्य की पहली किरणों के साथ ही लोगों ने योगाभ्यास शुरू की। वहीं कारगिल में भी ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों के बीच बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने इस दिवस को और भी प्रेरणादायक बना दिया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गोवा और पुदुचेरी में योग को एक जन आंदोलन का रूप लेते हुए व्यापक भागीदारी देखने को मिली, जहां हर उम्र के लोग एक ही मंच पर आकर योग के इस वैश्विक संदेश का हिस्सा बने। देश भर के इन आयोजनों ने एक बार फिर साबित किया है कि योग अब केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन बन चुका है। सुबह के सन्नाटे से लेकर बड़े बड़े मंचों तक
हर जगह एक ही संदेश गूंजता रहा, स्वास्थ्य शरीर और शांत मन ही असली संपदा है। इन कार्यक्रमों ने लोगों को न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय किया बल्कि मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति की ओर भी प्रेरित किया है। आज योग सीमाओं से परे जाकर एक ऐसा सेतु बन चुका है जो पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, अनुशासन और एकता के सूत्र में जोड़ता दिखाई देता है। फिलहाल ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।